अच्छा मैम, प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक ना शख्स आए थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि महाराज जी मेरी ना शक्तियां जागृत हो गई हैं, मेरी ना कुंडली जागृत हो गई है और मेरे को अपने अंदर शक्तियां महसूस हो रही हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने हंसते हुए बोला कि देखो तुम्हें कोई शक्तियां नहीं, तुम्हें वहम हुआ है। तो इसके पीछे की एक्चुअल राज क्या है, क्या होता है ये आप मुझे बताइए और मेरी ऑडियंस को। कुछ इनलाइटेड इंसान की बात है तो ओशो का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, अब तो मैं उल्टा ज्यादा सुनने लग गया हूँ क्योंकि पता नहीं आजकल वो ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ओशो हैं उनकी आजकल कंट्रोवर्सीज भी अच्छा सामने आती हैं, तो ये क्या सच में इतने इनलाइटेड थे या बात कुछ और ही थी? क्या आप ये वाला वीडियो देखिए प्लीज। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो पिंस डाले जा रहे हैं, एक गुड्डा सा है, राइट, आई डोंट नो व्हाट की क्या कर रही है वो लड़की, और सामने वाले प्लेयर को सेम उसी नंबर के प्लेयर को कुछ हो भी रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक गुड्डे में और किसी को कुछ और है? लेट्स सपोज कि आप अभी हमारे ऑफिस में आए, राइट, आपको मतलब आते ही लगा कि यार यहाँ पे कुछ है, मेरे को सुन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार कहीं जाते हो और वहां पर बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। इज लाइक कि तुम्हारे अंदर 3-4 जिन है, उन्होंने ये वर्ड यूज किए थे। अच्छा मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है मेरे अंदर जिन है या नहीं, और दूसरा अगर किसी के अंदर है तो ये पता कैसे लगता है? विलेज है आसाम का ऐसा ऐसा, तो उसमें आप हायर कर सकते हो ब्लैक मैजिक वालों, वो किसी को भी कुछ भी करवा देते हैं। अच्छा आपने निर्मल बाबा जी के बारे में सुना? हाँ। पहले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, वो इसीलिए पॉपुलर हुए थे, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा, कि वो ऐसी रेमेडीज बताते थे कि लेट्स सपोज कि अच्छा यार तुम्हारे गोलगप्पे बहुत सामने आ रहे हैं, कब खाए थे? तो आपको क्या लगता है कि ये सारी रेमेडीज लाइक दिस, बहुत छोटी छोटी चीजें वो बताते थे, ये सब एक्चुअल में काम करती हैं? तो सुशांत का आपने बोला कि क्या वो हील हो सकते थे, मैं पहले तो ये बात करूंगी कि जब हम लोअर एनर्जीज में होते हैं, लोअर एनर्जीज का मतलब हुआ जो बहुत बुरा करते हैं, लेट्स सपोज कि कुछ क्रिमिनल्स हैं, गुंडे हैं, राइट, जिन्होंने लेट्स सपोज कि 100 लोगों को मार दिया, 200 लोगों को मार दिया, राइट, बहुत गलत कर्म कर दिया उन्होंने, था ना। तो इनके भी पिछले कुछ ऐसे कार्मिक डेब्ट्स रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अगले जन्म में आके ऐसा करते हैं, या फिर इनकी डेस्टिनी होती है, पहले से ये डिसाइडेड होता है कि ये इतना गलत करने वाले हैं। बंदूक तो एक सोल्जर के पास भी है, बंदूक एक टेररिस्ट के पास भी है, बट सोल्जर का इंटेंट क्या है? सोल्जर का इंटेंट है मुझे मेरी कंट्री को बचाना, राइट। टेररिस्ट का इंटेंट क्या है? अटैक करना। मरने के बाद जो ये अपनी आत्मा होती है, इसके साथ होता क्या है, ये एक्चुअली कहाँ जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे आपने तो बोल दिया कि आपकी सोल की पूरी जर्नी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या होता है? कि लेट्स सपोज कि हम जैसे हम फिल्में देखते हैं, राइट, उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है ना कि यमराज आते हैं, फिर वो लेकर जाते हैं, एक्चुअल में इसका क्या प्रोसेस होता है? जब किसी की डेथ होती है तो जो सोल है, पहले तो ये बात सत्य है कि 13 दिन तक दे रिमेन इन द सेम फैमिली प्लेस, देन दे हैव टू ट्रैवल इनटू द वाइट लाइट। हम सब कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष का मतलब क्या हुआ? बात कुछ और है। शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं, कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है, राइट। तो इसी पर्पस से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएं इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा मैम, प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक ना शख्स आए थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि महाराज जी मेरी ना शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, ठीक है, मेरी ना कुंडली जागृत हो गई है और मेरे को अपने अंदर शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने हंसते हुए बोला कि देखो तुम्हें कोई शक्तियाँ नहीं, तुम्हें वहम हुआ है। तो इसके पीछे की एक्चुअल राज क्या है, क्या होता है ये आप मुझे बताइए और मेरी ऑडियंस को। देखो, कुंडलिनी अवेकनिंग जो है ये एक डोमेंट एनर्जी है जो हमारी स्पाइन के आसपास होती है और रूट चक्रा के आसपास। सो रूट चक्रा से ये एनर्जी हमारे चक्रा से पास होकर ऊपर थर्ड आई चक्रा तक जाती है। तो जो उन्होंने ये बात कही कि जब तुम्हारी जागृत होगी तो
तुम ऐसे ही हर जगह ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि मेरी जागृत हो गई है, क्योंकि हमें एक चीज समझनी है जी। कि जब वो कोई भी एनर्जी जब हमारे चक्रा से पास कर रही है, दैट मीन्स हमारे चक्रास के थ्रू एक्सपीरियंसेस हम गुजर रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस के। अब जो भी चीज़ हार्ट चक्रा से ऊपर आती है, थ्रोट चक्रा या हमारा थर्ड आई चक्रा हो गया, दैट मीन्स हम उतनी हमारे अंदर विस्डम आ गई है, उतनी हमारे अंदर अवेकनिंग आ गई है, चीज़ों के प्रति हमारे को चीज़ें समझ आ गई हैं, अपने से प्रति हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो जब मेरे को चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, मेरे अंदर वो विस्डम है, मेरे अंदर वो अवेकनिंग है, तो मैं जाकर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ये ढिंडोरा नहीं पीटूंगी कि अरे मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर उतने वो भाव ही नहीं रहेगा कि मुझे अब लोगों को बताना है, क्योंकि उतना विस्डम और उतनी अवेकनिंग हमारे अंदर आ चुकी होती है कि हम इस मोह माया से बहुत दूर होते हैं। सो जब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी अवेकन होगी तो तुम यहाँ नहीं बैठे होगे, कहीं और बैठे होगे, उसका मतलब ही यही है कि जब अवेकनिंग आती है तब हम ये मोह माया से कि अरे यार हो गई, मेरी हो गई, स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं बन जाता वो। तो आप बहुत एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पर, बहुत अलग लेवल पर होते हो उस टाइम। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, इवन मैं तो मिला हूँ, राइट, क्योंकि ये पॉडकास्ट के चक्करों में, और उनसे मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास शक्तियाँ हैं, राइट, इस तरह से बोलते हैं। और शक्तियाँ किस तरह की? लेट्स सपोज कि आपके अंदर कोई बीमारी है, मैं बता दूंगा, आपका काम नहीं चल रहा तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, वो चल जाएगा, या फिर मैं सोल से बात कर सकता हूँ, काइंड ऑफ अलग अलग अपनी शक्तियाँ हमें बताते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वो अभी मतलब बचकाने लेवल पर हैं इसीलिए बताते हैं, या फिर उनके पास एक्चुअल में है? देखो, कई एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपने बहुत सालों से वर्क किया है, या कुछ आपकी गॉड गिफ्टेड होती हैं। हमारे सबके पास ना क्लेयर्स, हम उनको क्लेयर्स बोलते हैं। जैसे कईयों को सपनों में पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को आभास होता है। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे यार इंट्यूशन हो रही है तेरे साथ ये होने वाला है। ये सब हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्लेयर्स या गिफ्ट्स हैं, साइकिक गिफ्ट्स हैं, हम इनको साइकिक गिफ्ट्स कहते हैं। तो आपका कौन सा साइकिक गिफ्ट कितना इनहैंस्ड है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। कि आपने कुछ, हमारे पिछले जन्मों के कारण भी होता है कि हमने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है, साधना करी है। कुछ गिफ्ट्स वी आर बॉर्न विद, और कुछ हम इस जन्म में वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। लाइक अगर मैं अपने बारे में एक बात बोलती हूँ, तो जितना मैंने टारो के ऊपर वर्क किया, जितना मैं एनर्जीज के साथ वर्क करा, जितना मैंने आकाशिक किया, या जितनी अलग अलग मोडालिटीज पढ़ी, मेरा एक साइकिक क्लेयर जो था मेरा, मैं देख सकती थी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरी इंट्यूशन थी जो इन्हांस्ड हुई। आज की डेट में आई कैन हियर वॉइसेस ऑल्सो। सो वो चीज़ें, जितना आप एनर्जीज के साथ वर्क करते हो, उतने आपके क्लेयर्स जो सब, क्योंकि सबके पास सेम क्लेयर्स होंगे, बट जितने अगर आपके वो डोमेंट पड़े हुए हैं वो भी एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, द मोर यू वर्क विद एनर्जीज। अच्छा, आपने बोला कि आप वॉइस भी सुन पा रहे, ये इसका मतलब क्या मतलब है? वॉइसेस का मतलब ये है कि कई बार हमें आवाज़ें जो सुनाई देती हैं वो हमें एक, जिसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मल इंसान जो चीज़ों को सुन नहीं सकता है, वो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि यहाँ पर ये है, या यहाँ पर लोअर एनर्जीज हैं, या नेगेटिव एनर्जीज हैं, या हमारे को मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट रेलम्स जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ें होती हैं। ये मतलब आप जब चाहो तब सुन सकते हो, या फिर आपको ऐसे ही होता है कि यार मैं, लेट्स सपोज कि आप अभी हमारे ऑफिस में आए, राइट, आपको मतलब आते ही लगा कि यार यहाँ पे कुछ है, या मेरे को सुन रहा है? कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हो और वहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको सुनाई देती हैं। आपके ऊपर है कि आप उन एनर्जीज के साथ वर्क करना चाहते हो कि नहीं। बिकॉज मैं अपने आप को शट कर देती हूँ जहाँ मुझे लगता है, या मैं अपने आप को बिल्कुल अलग कर देती हूँ। बिकॉज अगर मैं इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज को के साथ इंटरेक्ट करूँगी तो मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगी।
तो ऐसे में हम एनर्जीज को थोड़ा सा हम उनके साथ शट भी कर सकते हैं कि वी कैन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, अपने आप को हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा हम उन एनर्जीज के साथ जितना मैसेज लेना है आप उतना लीजिए, और वरना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप हमारे ऑफिस में आए तो आपको कुछ लगा कोई ऐसी एनर्जी है? देखो एनर्जीज संजय, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एनर्जीज, साइकिक एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज, जिसको हम लोअर एनर्जीज, आई विल नॉट कॉल साइकिक, आई विल कॉल नेगेटिव एनर्जीज, जो लोअर एनर्जीज होती हैं। अब लोअर एनर्जी क्या है? लोअर एनर्जी हुई कि मैं आपके ऑफिस में आई, मैंने बोला कि ओ अच्छा ये लड़का इतना काम कर रहा है, इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो क्या हुआ, मेरी कहीं ना कहीं कोई नज़र या मेरा कोई जेलसी, ग्रीड, कुछ ना कुछ मैंने वो एनर्जी आपके पास फेंकी है। अब वो जो एनर्जी है तो वो एरिया ही है ना, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी इसी रूम में एब्जॉर्ब होगी। तो आप उस एरिया में जहाँ पर डिफरेंट लोग आते, सिर्फ आप ही का ऑफिस नहीं, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे पब्लिक एरियाज हो गए, जहाँ पर बहुत, या सिनेमा हॉल्स हो गए, जहाँ पर बहुत लोग आएंगे, डिफरेंट एनर्जीज के आएंगे। कोई लड़कर आ रहा है, कोई इरिटेटेड आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर आ रहा है, और आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो, और कोई आकर आपको मिलकर चला जाता है, और उसके बाद आप कहते हो यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, मूड खराब हो गया। वो कैसे हो गया? क्योंकि आपने दूसरे की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। गॉट इट। तो आपकी जगह पर जहाँ पर अलग अलग लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से आ रहे हैं, तो जब ये एरिया उस चीज़ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो देयर कैन बी लॉट ऑफ एनर्जीज, क्योंकि अगर क्लेंजिंग नहीं हुई, स्पेस क्लेंजिंग, तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी ही होगी। तो उसका सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि जहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी है, उसको साथ ही साथ स्पिरिचुअली क्लेंस करो। स्पिरिचुअली क्लेंजिंग का मतलब हो गया कि हम चैंट्स के थ्रू, मंत्रास के थ्रू उस जगह की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। साउंड हीलिंग है, साउंड बाउल्स होते हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। हम सेज जो होता है, सेज, गूगल, कैम्फर, उसको बर्न करके उस जगह की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप सनलाइट को आने दीजिए अपने कमरे में, तो वो भी एनर्जी को रिलीज करता है। और दरवाजे खिड़कियाँ खोलो ताकि फ्रेश एयर जब आएगी, फ्रेश एनर्जी जब आएगी, तो जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। गॉट इट। अच्छा मैम, अगर हम कुछ इनलाइटेड इंसान की बात है तो ओशो का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, राइट? और अब तो मैं उल्टा ज़्यादा सुनने लग गया हूँ, क्योंकि पता नहीं आजकल वो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ओशो हैं, राइट, उनकी आजकल कंट्रोवर्सीज भी अच्छा सामने आती हैं, तो ये क्या सच में इतने इनलाइटेड थे या बात कुछ और ही थी? ओके, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एनलाइटेंड का मतलब क्या होगा। एनलाइटेंड का मतलब ये हुआ कि मेरे पास किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, अब मेरे को उस चीज़ की अवेयरनेस आ गई, तो मेरे को एनलाइटमेंट हो गई, राइट? तो ओशो जो हैं वो डेफिनेटली एनलाइटेंड थे, क्योंकि उन्होंने हम सबको जागृत किया, या हम सबको बताया कि यू नॉट वर्क टुवर्ड्स ourself, go internally। इंटरनली का मतलब है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखो, इंटरनल अपने थॉट प्रोसेसेस को देखो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, इंटरनली उस चीज़ को एनालाइज करो। दैट मीन्स अगर मुझे आज गुस्सा आ रहा है जी, तो उनका ये कहना था कि अंडरस्टैंड वेयर दिस एंगर इज कमिंग फ्रॉम। इज इट अ चाइल्डहुड ट्रॉमा? इज इट समथिंग विच इज कमिंग? वो अचानक से तो नहीं आया, कोई ना कोई भाव से तो आ रहा है। अब वो भाव क्या है, और वो जो थॉट प्रोसेस है उसको आने दो, उसको रोको मत। दैट मीन्स हम इंटरनली अपने आप को अंडरस्टैंड करें। तो जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे अवेकनिंग होती है, अरे यार ये गुस्सा जो था ना, ये गुस्सा नहीं था, ये कहीं ना कहीं अबैंडनमेंट थी, जो मेरे पार्टनर ने मुझे अबैंडन किया या मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा, और मैं ना उस गुस्से को पिछले 10 साल से या 5 साल से अपने साथ लेकर चल रही हूँ। दैट मीन्स आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो।
तो Got जब it. जब वो अवेयरनेस आती है तो आप एनलाइटेंड होते हो। गॉट इट। अच्छा, हमारा ना रिसेंट में एक पॉडकास्ट हुआ था, तो मैं उसके आपको बात बताता हूँ। तो उस पॉडकास्ट में जो रेकी हिलर थे वो, ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने आए और उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली। उन्होंने चेक किया डेफिनेटली आके हमारा ऑफिस, और मुझे नहीं पता कि वो चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे स्टेटमेंट दिया कि यार तेरे ऑफिस में कुछ है। मैंने कहा, क्या है? चलो, मैंने कहा मुझे बताओ मत, आप बाद में बताना चाहते हो तो है। तो उन्होंने चलते पॉडकास्ट में भी एक स्टेटमेंट दे दी कि तुम्हारे अंदर भी कुछ है, और इज़ लाइक कि तुम्हारे अंदर 3-4 जिन हैं। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे। अच्छा, मैं तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है मेरे अंदर जिन है या नहीं, और दूसरा, अगर किसी के अंदर है तो ये पता कैसे लगता है? ओके, देखो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले आपने मेरे को बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस घर में या उस एरिया में नेगेटिविटी है, राइट। ठीक है? चलो ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करूँगी, मैं आप ही को बोलूँगी। जी आपके पास एक ग्लास पानी का है, जी बिल्कुल। पानी पियो ओके। और पानी का टेस्ट मुझे बताओ कि कैसा है। पानी का टेस्ट पानी जैसा ही है। नहीं, इज इट न्यूट्रल, इज इट कड़वा या थोड़ा सा मीठा फीलिंग? न्यूट्रल सा ही है, ना ही मीठा लग रहा है मेरे को, ना ही कड़वा Neutral लग रहा है। तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं या किसी के ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है इमोशंस को भी, फ्रीक्वेंसीज को भी, आसपास जो भी हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि पानी में मेमोरी है। हम्म। तो अगर मेरे यहाँ पर आपकी और मेरी बहस हुई या आप और मैं लड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स वाटर इज होल्डिंग दैट मेमोरी। जब मैं वो पानी पीऊंगी तो उसमें कड़वाहट आएगी। जब अपन लड़ रहे होंगे वो पानी ऑब्जर्व करे, अगर किसी भी घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी वो ऑब्जर्व करे। लड़ाई, डिस्प्यूट्स, झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट्स जो बहुत ज्यादा हो रही है, हाँ। उस घर में पानी हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये तो बहुत सही तरीका है पता लगाने क्योंकि पानी मेमोरी, हम जब एक साइड ये पूरी जगह क्लेम कर रहे हैं दैट पानी इज हैज मेमोरी, तो पानी तो ऑब्वियसली उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा। राइट राइट। जिस घर में, अगर आपने कभी देखा है कि कभी भी हम मंदिर में एक गिलास पानी का जरूर रखते हैं, हाँ जब आप उस पानी को फिर आप सब में एज अ प्रसाद देते राइट हो, राइट राइट। तो वो प्रसाद कैसे बन गया? क्योंकि वहां से हमने गुड वाइब्रेशंस ऑफ जो भी डिवोट, जो भी गॉड हैं या जिन भगवान जी की जिनकी भी आपने ब्लेसिंग्स ली हैं, मेमोरी तो वहीं पर है ना वाटर में, या वाटर उनकी ब्लेसिंग्स हो गई हैं जिसको आप बाकी सब में डाल रहे हो, और वो हमें मीठा भी लगता है क्योंकि वहां पर प्योर एनर्जी है। अच्छा मैम, एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पे, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और ये मैंने फिल्मों में भी काफ़ी सीन देखा है। आप ये वाला वीडियो देखिए प्लीज़। राइट, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो पिन्स डाले जा रहे हैं, एक गुड्डा सा है, राइट, आई डोंट नो व्हाट कि क्या कर रही है वो लड़की, और सामने वाले प्लेयर को, सेम उसी नंबर के प्लेयर को कुछ हो भी रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक गुड्डे में और किसी को कुछ और है? देखो, अलग अलग जगहों पर जब आपके पास आप एनर्जी वर्क में जाते हो तो कई लोग इन एनर्जी वर्क को गलत वे में भी यूज करते हैं। तो इसको डेफिनेटली हम ब्लैक मैजिक में काउंट करते हैं। अच्छा। कई लोग इसको किसी का हार्म करने के लिए यूज करते हैं। बट अगर संजय मैं आपको एक चीज समझाऊं ऑन द बेसिस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट 10 years, दिस कम्स बैक, और ये बहुत बुरी तरह से आता है क्योंकि कर्मा जो है इट इज गोइंग टू कम बैक। कर्मा विल नेवर फॉरगेट इट्स एड्रेस। आप जो भी किसी के साथ कर रहे हो, आज नहीं तो कल ही आपके पास वापस आएगा और मल्टीप्लाई करके आएगा। तो जो भी कभी भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई हुडो वूडो कुछ भी तांत्रिक क्रिया करी जा रही है, या कोई भी विद द इंटेंट ऑफ हार्मिंग समबडी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्मा का बेस है दैट इज इंटेंशन। अगर आपका इंटेंट किसी के साथ किसी को नुकसान करने का है तो ये बहुत बुरी तरह से वापस आता है। लेकिन मेरे हिसाब से ब्लैक मैजिक का ज़्यादा इंटेंशन बुरा करना ही है, अच्छा तो मुझे किसी फॉर्म में लगना ही। जैसे मैंने अक्सर सुना है कि यार ये ना हमारे रिलेटिव ने इसको कुछ खिला दिया, तब से ये ऐसा हो गया, मतलब ऐसी वर्डिंग मैंने सुनी है। और फिर मैंने एक पॉडकास्ट में देखा कि एक विलेज है आसाम का ऐसा, तो उसमें आप हायर कर सकते हो ब्लैक मैजिक वालों, वो किसी को भी कुछ भी करवा देते हैं।
आपको नहीं लगता कि क्या ये बातें उन्हें नहीं पता होंगी जो ये करते हैं कि यार ये वापिस आने वाली है हमारे ऊपर, फिर वो क्यों करते हैं? संजय, अगर मेरे पास ये अवेयरनेस होगी हम्म तो मैं ऐसे काम करूंगी ही नहीं। क्योंकि जब हम एक इंसान जब ये काम करता है, उसको पावर चाहिए, हम्म उसको पोजीशन चाहिए, उसको पैसा चाहिए, बट चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो, उसको उससे लेना देना नहीं है। दैट मीन्स, कभी सांप सीढ़ी देखी है? हाँ नीचे की तरफ बहुत सारी सांपों की हाँ टेल्स है। टेल चलती है। अब ये वो लोग हैं जो अपनी यात्रा स्पिरिचुअलिटी में शुरू कर रहे हैं, और ये अभी नए नए खिलाड़ी हैं, नए नए प्लेयर्स हैं, इनको भी कुछ स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं आता है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ना अपनी पावर, आपको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, और उस चीज़ को पाने के लिए आप अलग अलग शक्तियों का यूज़ कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी सीढ़ी ऊपर चढ़ती रहेगी, मतलब अब मैं वही सारी सीढ़ियों को मेरे चक्रास पे ले लेती हूँ 2 मिनट के लिए। चक्रास का मतलब हो गया, अब वो जो सांप था या वो जो भी था, दैट इज मूलाधार चक्र, जो हमारा इज कनेक्टेड टू सर्वाइवल, फियर ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी? अब जैसे जैसे मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, अवेकनिंग आएगी, मैं ऊपर बढ़ती जाऊंगी। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगी, तब मुझे समझ में आएगा ना कि यार ये गलत है, ये कर्म गलत है। कर्मास क्या है? दैट मीन्स जितना इंसान स्पिरिचुअल और अवेकन्ड होगा, उतना ही वो ये ऐसे काम गलत कम करेगा। और अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बावजूद ये काम कर रहा है, तो वो हमेशा मार खाएगा, वो वापस से नीचे गिरेगा। सांप ऊपर जो था 80s और 90s अगर हम चक्रास पे लेते हैं, तो दैट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा 80s और 90s हम ऐसे ही ले लेंगे ना। तो वहां पर बड़े वाले सांप थे, दैट मीन्स मेरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। मैंने स्पिरिचुअलिटी पढ़ी है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे अंदर उतनी विजडम है, क्या सही है क्या गलत है। बट उसके बावजूद आज भी अगर मैं पावर में मेरा ध्यान है, मटीरियलिस्टिक सुख में मेरा ध्यान है, मेरा ध्यान है कि ग्रीड के अंदर है, तो मैं ऊपर से नीचे जरूर गिरूँ। गॉट इट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे आप बताइए कि ये सच है या नहीं, कि जैसे हम इस जन्म में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, राइट, और ये बोला भी जाता है कि यार जिसको मैंने बहुत बार सुना है ये कि अगर आज हम किसी को मिल रहे हैं तो हम इससे पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, राइट, यानी कि पिछले जन्म में मिले होंगे और हर बार मिले होंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा है। स्पिरिचुअल एपिसोड में वो एक साईं बाबा एपिसोड आते थे, वो हमेशा यही वाला लाइन बोलते थे। तो ये क्या सच होता है कि लेट्स सपोज आज और आप मैं पहली बार जिंदगी में मिल रहे हैं, तो इससे पहले हम कभी मिले होंगे? बिल्कुल, हमारा कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब आप ये बताओ, आप एक देश के एक ऐसे कोने में हो और मैं देश के एक दूसरे कोने पे थी। हमने आज तक कभी एक दूसरे के बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं। बट मैं 400-500 किलोमीटर पार करके यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर टेकिंग बर्थ हमने किया था कि जहाँ पर अगर लेट्स से कि आपका और मेरा सोल ब्लूप्रिंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर मुझे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है टू द मासेस जी, टू द मासेस का मतलब है कि आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन करोगे, मेरा भी वही है लाइफ पाथ, हमारा लाइफ लेसन वही है। तो ओके संजय, यू विल बी मीटिंग मी एट दिस एज एंड हम लोग मिलके लोगों को अवेकन करेंगे। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा। गॉट इट। अच्छा, आपने निर्मल बाबा जी के बारे में सुना? हाँ, पहले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, और उनकी वो इसीलिए पॉपुलर हुए थे, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा, कि वो ऐसी रेमेडीज बताते थे कि लेट्स सपोज कि अच्छा यार तुम्हारे गोलगप्पे बहुत सामने आ रहे हैं, कब खाए थे? तो आपको क्या लगता है कि ये सारी रेमेडीज लाइक दिस, बहुत छोटी छोटी चीजें वो बताते थे, ये सब एक्चुअल में काम करती हैं? ओके, देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में ही डिवाइड करना चाहूँगी। पहला,
जी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं हम्म या न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो जो उनके रेमेडीज थी वो एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ना आपको लाल किताब में कहीं मिलेगा, ना आपने कभी एस्ट्रोलॉजिकली किसी को सुना होगा ये ऐसे रेमेडीज देते हुए। बट अगर मैं एनर्जी वर्क के पॉइंट से बात करती हूँ, ठीक है, एनर्जी वर्क का मतलब हो गया somebody who reads aura, somebody who reads energies, ठीक है, थर्ड आई, जिसको हम थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट कहते हैं कि उनका थर्ड आई एक्टिवेटेड है। नाउ लेट्स से अगर किसी का थर्ड आई एक्टिवेटेड है, ठीक है, अब मैं आपके पॉडकास्ट पे आई जी। अब मैं सुबह से निकली हुई हूँ, लेट्स से मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया और मेरे आते हुए मेरे दिमाग में था यार एक बार ना पॉडकास्ट हो जाए, फिर मैं ना आराम से घर जाकर आराम से पानी पीऊंगी या मैं खाना खाऊंगी या मैं चाय पीऊंगी, वट एवर। दैट मीन्स मेरे थॉट प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं एनर्जी अटकी हुई है, इट्स स्टक बिकॉज माई थॉट प्रोसेस हैज बीन कि यार भूख लगी हुई है पर पहले मैं पॉडकास्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऑरिक फील्ड में है। तो somebody who can read energies, वो उस एनर्जी को डेफिनेटली कैच कर सकता है। जैसे अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, आपकी वॉलेट के अंदर 500 रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपने ना 2 मिनट वो 500 रुपए निकाले और फिर आपने कहा नहीं 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 रहने दे, मैं ना 50 रुपए निकाल लेती हूँ, और आपने 50 रुपए चढ़ा दिए। एनर्जी है तो एवरीथिंग एनर्जी है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी मैंने पहले क्या करी थी 500 की, फिर मैंने उस एनर्जी उसको नीचे रखा, फिर मैंने 50 की निकाली। दैट मीन्स मैंने एक एनर्जी को क्रिएट करते करते उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। अब अगर कोई ऐसा इंसान जो एनर्जीज रीड कर सकता है, वो ये ज़रूर बोल देगा कि ये सही था, ये गलत था, यहाँ तुमने ये एनर्जी क्रिएट करी है। एंड इट इज़ नॉट ओनली विद निर्मल बाबा, एनीबडी who can read aura, who can read energies, वो थर्ड आई एक्टिवेशन। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली अगर ये बातें करोगे तो इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है, इसकी कोई रेमेडीज नहीं। बट अगर मैं एनर्जी के पॉइंट से बात अगर हम सिर्फ समझते, हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है या वो गलत है, हम सिर्फ एक एनर्जी के पॉइंट से बात समझे, तो एनर्जी तो यही कह रही है कि आपने एक एनर्जी को क्रिएट किया जहां मैंने 500 रुपया निकाला, फिर मैंने उसको नीचे रखा और मैंने फिर 50 रुपया निकाला। तो एनर्जी के पॉइंट से तो ये एक चीज समझ में जरूर आती। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी बात रिलेटेबल भी रखी और वो इसी तरह से आंसर भी देते थे, राइट। और वो ये जो आपने एग्जांपल ली, ये भी मुझे इनका एग्जांपल याद है, जो ऐसे हैज़ अ सोल्यूशन वो बोला करते थे कि नेक्स्ट टाइम जाना तो इतने पैसे चढ़ा कर आना, तो ऐसा वो बोला करते थे। अच्छा, ये तो रही एनर्जीज़ के बारे में, लेकिन अगर हम इसको सही या गलत के पैमाने में मैं आपसे पूछूँ कि कितना सही है या कितना गलत है, नॉट इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली निर्मल बाबा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्योंकि इतने सारे लोग अभी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो चार्ज करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, और लेट्स सपोज की ऑरा स्कैनिंग के लिए, लेट्स सपोज की एनर्जीज़ के लिए, लेट्स सपोज नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए, और एक नॉर्मल इंसान को कभी समझ में नहीं आता कि यार क्या सही है, कौन गलत है, कौन सही है। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो हैज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मेरी लाइफ में कोई दिक्कत है तो मैं कैसे पता करूं कि मेरे को जाना कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा, जब मेरे को पता लग गया कि यार एक्चुअल में मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज एनर्जी की प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम, भूत प्रेत वाली दिक्कत है, तो मैं क्या करूं, राइट। क्योंकि एक इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बता दूं, मुझे किसी ने बताया था कि अगर लेट्स सपोज कि तुम पहले तो एस्ट्रोलॉजी से चेक कर लो जी, तुम्हारे उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह खराब है, तुम्हें स्टिल समझ नहीं आ रहा, तो देन तुम्हें नेगेटिव एनर्जीज का दिक्कत है। तो ये दो उन्होंने बताया था कि पहले वहाँ एस्ट्रोलॉजी से चेक कर लो, फिर उसके बाद नेगेटिव एनर्जी। जब मैं नेगेटिव एनर्जीज वाले बंदों से मिला तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने सारे से कौन सही है कौन गलत है। तो ये आप हमें बताओ कि कैसे हम पता लगाएं। देखो, हर जगह पे डिफरेंट साइंसेस है और हर इंसान को ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सही इंसान है, ये गलत है। बट ऐसे में मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ, अगर कोई चीज़ पैटर्न में आ रही है, पैटर्न का मतलब ये है कि मुझे बार बार धोखा लड़कियों से मिल रहा है,
ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे को पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया, फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, फिर मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया, और सारी लड़कियां ही थी। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये पैटर्न है। ये पैटर्न है तो इसका मतलब ये इसके पीछे कोई कार्मिक रीजन है। हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में मैंने किसी लड़की को तंग करा होगा, मैंने किसी के साथ कुछ करा होगा, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ पैटर्न इन माय लाइफ। तो पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये मेरा पैटर्न तो नहीं है। अगर पैटर्न है तो आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। अब उसमें आप एनर्जीज में आप चाहे आप वो एस्ट्रोलॉजिकली करना चाहते हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजिकली करना चाहते हो, या बिकॉज मैं एनर्जी फील्ड में हूँ तो मैं एनर्जीज के थ्रू मैं मेडिटेशंस के थ्रू और उन्हीं के थ्रू चीज़ें बात करती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे कामयाबी पाने में प्रॉब्लम हुई, जब मैंने कामयाबी पा भी ली तो मैं बहुत देर तक स्थिर था, उसके बाद अचानक से कुछ हुआ है मेरे साथ, वहां पर नेगेटिविटी या साइकिक अटैक या कोई लोअर एनर्जी कुछ ना कुछ गड़बड़ तब हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये जो हुआ है वो एनर्जी अगर या ये पैटर्न या ये कर्मा जो था ये पहले क्यों नहीं हुआ, वो उसने आपको सक्सेसफुल बनाया, आप एक स्थिर पर गए, पर उसके बाद से आपका काम नीचे आना शुरू हुआ। दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई रीज़न हो सकता है नेगेटिविटी का। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि इस टाइमिंग के बाद आपके पीरियड खराब आना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली दिखाना पड़ेगा, बट अगर आप अपना ऑरिक फील्ड क्लियर करते हो, अगर आप अपना माइंडसेट सही रखते हो, मेडिटेशन और आप वाइब्रेट हायर फ्रीक्वेंसीज में करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी टैकल हो सकती हैं। गॉट इट। अच्छा, आपने कार्मिक डेप्ट्स के बारे में बताया कि लास्ट जन्म में तुम्हारा कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो अच्छा अगर हम सुशांत सिंह राजपूत जी की बात करें, राइट, आपको क्या लगता है कि उनका भी कुछ कार्मिक डेप्ट्स रहे होंगे? और अगर रहे होंगे तो अगर वो रेकी हीलिंग या व्हाटएवर वो हील करवा लेते तो वो ऐसा नहीं होता जो उन्होंने उठाया कदम? देखो, कार्मिक डेप्ट्स की बात अगर हम करते हैं ना संजय, तो कार्मिक डेप्ट्स इज कि मैंने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किया है जिसकी जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुशांत की। तो सुशांत का आपने बोला कि क्या वो हील हो सकते थे? मैं पहले तो ये बात करूँगी कि जब हम लोअर एनर्जीज में होते हैं, लोअर एनर्जीज का मतलब हुआ हर एनर्जी के साथ एक फ्रीक्वेंसी होती है जी। ठीक है, अगर मैं फियर में हूँ, फियर की फ्रीक्वेंसी 100 है। अच्छा, फियर से नीचे हूँ जैसे शेम, गिल्ट, शेम, ये सब ये लोअर एनर्जीज है। अब मैं जितना जितना ऐसे नीचे जाती रहूंगी, अगर फियर के बाद मुझे लगे कि अरे यार मेरे को ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आई एम इन होपलेस पोजीशन। फिर मेरे को ऐसे लग रहा है यार मैं इतनी देर से इसी पोजीशन पर क्यों हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रही उस पोजीशन से। फिर मैं थोड़ा सा गिल्ट में आ जाती हूँ, यार मैं पहले ही बाहर निकल जाती जी। फिर आता है शेम। शेम के बाद, शेम इज द सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। शेम के बाद आता है सुसाइड, दैट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर आप इनमें से किसी भी लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो तो आप पहला आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग ज़रूरत है। अगर आप किसी से बात करोगे, हीलर के पास जाओगे, और ऐसे हीलर्स के पास जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली तो हेल्प करे ही करे, बट एट द सेम टाइम वो आपको हेल्प करे टू रेज योर वाइब्रेशन और आपको अपलिफ्ट करे, ऐसे में हमारी हीलिंग्स बहुत जल्दी वर्क करती हैं। आपको आपका माइंडसेट को चेंज करना है। हमें लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आना है जी। तो उसमें हमारे को डेफिनेटली है कि अगर आप किसी हीलर के पास जाओगे या अगर आप हीलिंग्स करवाते हो तो फर्क ज़रूर पड़ता, कहीं ना कहीं तो ज़रूर पड़ता। Got it. और उसके साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं हीलर से तो सपोर्ट ले रहा हूँ, मेरे को हीलर ने दे भी दिया बट मैं काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, और साथ ही साथ में मैं फैमिली से दूर हूँ,
तो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट, मेंटल अवेयरनेस और मेरी खुद की अवेकनिंग और खुद की कोशिश, इस सब में ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं। राइट राइट। अच्छा, एक बहुत ही सीरियस सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सप्लेन भी करो। जैसे बहुत हम बोलते हैं कि हर कर्मों का फल होता है, राइट, या फिर इसको ऐसे पकड़ के चलते हैं कि जो बहुत बुरा करते हैं, लेट्स सपोज कि कुछ क्रिमिनल्स हैं, गुंडे, टेररिस्ट हैं, राइट, जिन्होंने लेट्स सपोज कि 100 लोगों को मार दिया, 200 लोगों को मार दिया, राइट, बहुत गलत कर्म कर दिया उन्होंने, था ना। तो इनके भी पिछले कुछ ऐसे कार्मिक डेब्ट्स रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अगले जन्म में आके ऐसा करते हैं, या फिर इनकी डेस्टिनी होती है, पहले से ये डिसाइडेड होता है कि ये इतना गलत करने वाले हैं। देखो, अगर तो कोई सोल ऐसी है जो अवेकन्ड नहीं है तो 100% है कि वो गलत काम ही करेगी। अब इसमें आता है कि आपकी इंटेंट क्या है। बंदूक तो एक सोल्जर के पास भी है, बंदूक एक टेररिस्ट के पास भी है, ठीक है, बट सोल्जर का इंटेंट क्या है? सोल्जर का इंटेंट है मुझे मेरी कंट्री को बचाना, राइट। टेररिस्ट का इंटेंट क्या है? अटैक करना। तो यहाँ पर जब इंटेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गए तो दैट मीन्स मेरा कार्मिक फल भी डिफरेंट रहेगा। अब अगर लेट्स से कि कोई कहता है, कोई टेररिस्ट का ये उनका कहना है कि भाई हम भी तो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और हम भी यहाँ पर सोल्जर्स भी कह रहे हैं कि हम हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक ऑप्शन आई थी कि आप बंदूक अपनी देश के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए करोगे, बट वहाँ पर आपने मासूमों की जान गंवाई। या इंटेंट वो था, या आपका इंटेंट था कि नहीं, मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है, मुझे मेरे देश को या मेरे इनोसेंट लोगों को बचाना है। तो वहाँ पर 100% इंटेंट कम्स इनटू द फैक्टर। आपसे मेरी बात भी हो रही थी, आप बात कर रहे थे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, राइट। ये मुझे भी आप अच्छे से समझाइए क्या होते हैं, और मेरी ऑडियंस को भी एक बार बताइए। आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स जो आपकी सोल की जर्नी के बारे में हमें बताते हैं। अच्छा। फ्रॉम द टाइम आपकी सोल जब आई है, जिस फॉर्म में आई है, जिस लाइफ टाइम्स में आई है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके सोल वुंड्स क्या हैं, कौन से ट्रॉमा से आप निकले हो, क्या क्या एक्सपीरियंसेस से निकले हो, क्या क्या लेसन्स आपने सीखे हैं, इस लाइफ टाइम का क्या पर्पस है, इस लाइफ टाइम में आप क्या टैलेंट्स लेकर आए हो पीछे से, ये सब आकाशा में स्टोर्ड होता है। एंड दैट इज़ पीपल हु डू आकाशिक रीडिंग, दे टैप इनटू द एनर्जी ऑफ आकाशा एंड दे गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सोल जर्नी। अच्छा, मतलब इसमें आपने सिर्फ इस लाइफ के बारे में बात नहीं करी, इस जन्म की बात नहीं, आज जब से ये सोल आई है एग्जिस्टेंस में तब से सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये पता। और बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस। और कैसे होता है ये मेडिटेशन के थ्रू होता है, वेयर जहाँ पर आप एक प्रेयर करते हो, मेडिटेटिव स्टेट पे जाकर प्रेयर करते हो, एंड देन यू गेट द इंफॉर्मेशन। जो भी आप उनके मास्टर्स से पूछते हो, आपके मास्टर्स, उनके मास्टर्स जो आपके क्लाइंट होंगे, उनके मास्टर्स आपको रिप्लाई करते हैं या उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। संजय, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरह से हमारी लाइफ का एक छोटा सा जो हमारे को एक प्रॉब्लम दिखती है, बट इट हैज़ अ वेरी डीप रूट कॉज। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ कि परसों ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड शी सेड कि मैम, मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी फीमेल्स के साथ नहीं बनती है। अच्छा। और वो खुद फीमेल है, ठीक है, तो मेरी मदर इन लॉ से नहीं बनती है, मेरी मदर से नहीं बनती है, मेरी सिस्टर से नहीं बनती है, ना देवरानी से बनती है। और पहले मैंने उनसे पूछा, आपने कंसीव किया है? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी 10 साल हो गए हैं शादी को, मैंने कंसीव भी नहीं किया। अब इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, दैट इशू विद फेमिनिन एनर्जी। इशू विद फेमिनिन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ना मैं कंसीव कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी फेमिनिन एनर्जी वो हुआ। सारी फीमेल्स, चाहे मायका है चाहे ससुराल है, मेरा वो भी नहीं है, फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मैस्कुलिन हो? मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब हुआ थॉट प्रोसेस में क्या आप
ऐसे हो कि सब कुछ मेरे को दे दो, मैं कर लूँगी। मैं 100% वर्क ओरिएंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड हूँ। शी सेड मैम मैं घर का शुरू से बेटा बन के रही हूँ, दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी रही हूँ। अब जब मैं मैस्कुलिन एनर्जी रही, दैट मीन्स आई हैड रिजेक्टेड माई फेमिनिन एनर्जी। बीइंग अ गर्ल मैंने कभी अपने आप को ना ड्रेसअप फेमिनिन हुई, ना मैंने फीमेल्स की तरह बातें करी, ना मैं कभी फीमेल्स की तरह रही, मैं मैस्कुलिन रही। अब इसका डीप रूट कॉज कैन बी इन द पास्ट ऑल्सो। जब हमने टैप किया, टैप में हमने ये देखकर हमें उनके 2 लाइफ टाइम्स आए। एक लाइफ टाइम में शी वॉज अ क्वीन, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी बाल छोटे और कर्ली थे। अच्छा। और वो बिल्कुल मैस्कुलिन लुक थी उनकी। और वो वहाँ पर भी बहुत एग्रेसिव जो है वो वॉर्स कर रही थी, फाइट्स कर रही थी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी उन्होंने वहाँ पर भी रिजेक्ट करके उन हालातों में उनको मैस्कुलिन एनर्जी बनना पड़ा। दूसरे लाइफ टाइम में शी वॉज अगेन अ फीमेल, where she had rejected her own femininity and she became the masculine energy. That means ये उनका trauma one lifetime after another lifetime carry forward हो ही रहा था, जहाँ पर वो हमेशा masculine बनती थी और वो अपनी feminine energy नहीं accept कर रही थी। तो उनको फिर उस हिसाब से चीज़ें बताई गई। एंड when I told her, she said मैम मैं पूरी तरह इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कभी फेमिनिन एनर्जी बनी ही नहीं। और अगर इंटरेस्टिंग चीज ये थी, ये तो चलो आकाशिक के थ्रू हो गया, को रिलेशन ये निकला, उनका जो लाइफ जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी सारे मैस्कुलिन नंबर्स थे। 10 10 10 10 10 हो गया, 1 1 सूर्य, दैट मीन्स अगेन मैस्कुलिन एनर्जी। तो कई बार आपका लाइफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से भी हमें बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये इनका प्रॉब्लम हो सकता है, ये कार्मिक पैटर्न है। जो उनकी प्रॉब्लम है वो हमें उनके नंबर्स में ज़रूर दिख जाएगी। गॉट इट। तो वो चीज़ है। तो अच्छा, आपने जैसे ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कहाँ से आ रही है, इसका रूट कोज क्या है, तो अभी आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? देखो सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। हम आकाशिक में हम उसको ट्रांसम्यूटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसम्यूटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हवाइन प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोग जनरल लाइफ में ज़रूर कर सकते हैं, विच इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब लोग ना इसको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है उनको लगता है ये स्टेटमेंट कुछ कर सकता है मेरी लाइफ में, बट एक्चुअली में इस स्टेटमेंट में इतनी पावर है कि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सकती है। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न ये है कि हम जब फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, हम सब कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, राइट? मोक्ष का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मोक्ष? मतलब सुना है कि अल्टीमेट पर्पस तो वही होना चाहिए, अल्टीमेट पर्पस वो होना चाहिए। दैट मीन्स हम मुक्त हो रहे हैं सारी चीज़ों से। अगर हम देयर इज समथिंग कॉल्ड मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है हर इमोशन के आगे। एनलाइटनमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज समवेयर अराउंड 1000, और जो लव की फ्रीक्वेंसी है दैट इज समवेयर अराउंड 500 और 700, कुछ ऐसे ही है। अब आप बोलोगे कि लव की फ्रीक्वेंसी 500-700 है और एनलाइटेंड की 1000 है, बट हम लव को क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं? पूरे अगर चार्ट में आप पढ़ोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि जब तक लव नहीं होगा, अनकंडीशनल लव का मतलब है कि अगर मेरे को संजय ने हर्ट किया है, मैं संजय को माफ कर दूं, और फिर जब मैं उसको माफ करती हूँ, मैं उस फ्रीक्वेंसी पर आती हूँ जहां अब अगर संजय मेरे सामने आ रहा है तो ना मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं हो, और अब मैं सिर्फ ब्लेस कर रही हूँ और दिल से ब्लेस कर रही हूँ। जब मैं ब्लेस करूंगी लव की फ्रीक्वेंसी, वेयर आई एम सेंडिंग अनकंडीशनल लव कि यू स्टे हैप्पी वेर एवर यू आर, हैप्पीनेस के बाद पीस आएगी, आपको तभी शांति मिलेगी, दर्द नहीं होगा। पीस के बाद आपको मोक्ष मिलेगा।
दैट मीन्स उस कार्मिक पैटर्न से, वो जो नफरत का पैटर्न आपने बनाया, उस पैटर्न से आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप लव की फ्रीक्वेंसी को पे टैप करोगे या छोड़ोगे कोई भी रिश्ते को। सो जब भी हम इस चीज़ को समझ जाए, अब अगर मदर इन लॉ और बहू के बीच का इशू है, हस्बैंड वाइफ का बीच का इशू है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इशू है, या बॉस और कुलीग का इशू है, कुलीग्स के साथ इशू है, अगर हम इस चीज़ को समझ ले कि हम हो ओपनो से, या हम इस मंत्रा से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम इस चीज़ को करने से, हम इसमें एनर्जी अगर ये समझ जाए कि इसकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करेगी, और ये लव की फ्रीक्वेंसी पर डालकर जा रहा है, जहाँ पर अब मेरा बॉस या अब मेरा जो हस्बैंड है या अब मेरी जो मदर इन लॉ है, वो अब मेरे को एक्चुअली में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। या अगर आप रेगुलर करते हो, जो लोग हैं, मैंने इतने सारे लोगों के साथ वर्क किया है, वो ये कहते हैं कि मैम महीना 2 महीना अगर हम रेगुलरली एक्चुअली में करते हैं, हम एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम या तो हमारे कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, या तो सामने से जो इंसान होता है वही आकर हमसे हंस के बात करना शुरू कर देता है, या कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आप वो पहले वाली पोजीशन पर नहीं हो। गॉट इट। मतलब ये इतना पावरफुल है।